वेलकम बैक टू बिग बॉस गुरु। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। तो भाई साहब लेकर आ गया हूं आप लोगों के लिए बिग बॉस 16 का रिव्यू। साजिद खान वर्सेस अर्चना गौतम, कौन सही कौन गलत और किसको मिल रहा है बिग बॉस का बेजा सपोर्ट, सबका सब खुलासा होगा इस वीडियो के अंदर, इस रिव्यू के अंदर। तो शुरुआत करते हैं इस रिव्यू की बगैर किसी देरी के। छोटी सी रिक्वेस्ट हमेशा की तरह, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सबसे पहले जो ये मेन मुद्दा घर में हुआ है, ये इसमें मैं किसको सपोर्ट कर रहा हूँ किसको नहीं कर रहा हूँ ये बात बाद में करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आते हैं जो घर में छोटे छोटे मुद्दे होते हुए दिखाई दिए उनके बारे में हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वहाँ पे प्रियांकित की। जी हाँ, प्रियंका और अंकित का जो मुद्दा था, जो कि मुझे एक सिली सा मुद्दा लगा, उसके बारे में बात करते हैं। कि सुबह शुरुआत होती है जब अंकित लाके कॉफ़ी देता है प्रियंका को और अर्चना बीच में उंगली करके मजाक करती है अंकित के साथ और अंकित उसका साथ दे देता है। उस पर प्रियंका की जो है हट जाती है कि उसने अंकित ने प्रियंका के बारे में मजाक अर्चना से कैसे किया। यार ये एक बहुत छोटी छोटी पैटी सी चीज़ें होती हैं जो बिग बॉस के घर में ना बहुत बड़ा मुद्दा क्रिएट कर जाती हैं। ये मैं समझ सकता हूँ कि प्रियंका का जो गुस्सा था वो एक जगह पे सही था, लेकिन अगर आप अंकित जैसे बंदे से यही अगर चीज़ हरकत टीना करे शालीन के साथ तो समझ में आता है, लेकिन ये हरकत प्रियंका अगर अंकित के साथ करे तो वो मेरे समझ में नहीं आता। क्योंकि प्रियंका को पता है 2 साल से अंकित की नेचर कि अंकित ऐसा ही बंदा है, इतना एक्सप्रेसिव नहीं है, उसके दिल में कोई मैल नहीं है। तो प्रियंका इतनी छोटी छोटी बातों को फील क्यों कर जाती है? प्रियंका ने वो एक कॉफ़ी वाला मुद्दा रात तक खींचा। अर्चना सौंदर्या उसके साथ उसकी फ्रेंड्स जो हैं उनको समझ में आ रहा था कि अंकित मजाक कर रहा है, लेकिन प्रियंका को ये समझ में क्यों नहीं आ रहा था? अगर मैं इसको दूसरे नज़रिए से देखूं जिसमें प्रियंका का अगर मैं समझूं तो वो भी गलत नहीं है, क्योंकि वो अपनी इस दोस्ती इस रिलेशनशिप में 110% देती है, वोकल है वो इस चीज़ के बारे में, और अंकित उस चीज़ को उतना ओन नहीं करता हुआ दिखाई देता। बी इट वो बिग बॉस के घर में है शायद इस वजह से, या फिर वो प्रियंका के साथ जब अकेले भी बैठा होता है या सबके सामने भी होता है वो बहुत कम बोलता है। शायद वो उसकी नेचर हो सकती है, जो कि हमें लगता भी है अंकित बहुत ही ठंडी नेचर का बंदा है। और प्रियंका जो उसके बिल्कुल अपोजिट है, प्रियंका इज़ अ फायर एंड अंकित इज़ आइस। ठीक है, तो ये मुझे डेडली कॉम्बिनेशन जो है बड़ा अच्छा लगता है कि एक तरफ बंदा है जो 110% बोल रहा है, एक बंदा जो चुप है। इसमें दोनों की ही गलती मुझे नहीं दिखाई देती, लेकिन हाँ अगर प्रियंका ये समझे कि उस बंदे की नेचर ही ऐसी है, वो शुरू से ही ऐसा है, चुप रहता है, अपने में रहता है, इतना ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, जो कि वो कहता है कि 2 साल से हमारी दोस्ती है, तुम्हें मेरे बारे में पता होगा, तो प्रियंका को वो चीज़ ड्रैग करनी नहीं चाहिए। सौंदर्या और अर्चना की मुझे ये बात अच्छी लगी कि सौंदर्या जो है वहाँ पे उसको कंसोल करने आ रही थी अंकित को, अंकित का साथ दे रही थी कि ठीक है यार चलो वो गलत नहीं है, तुम जो हो उसको मना लो या वो कर लो। मुझे सौंदर्या का जेस्चर अच्छा लगा कि उसने इनकी दोस्ती करवाने की कोशिश की। अर्चना भी बीच में फ्यूल नहीं डाल रही थी, अर्चना को भी पता था कि यार ये दोनों दूसरे से प्यार करते हैं, इनको लड़ा के उसको कुछ फ़ायदा नहीं होना। अर्चना भी उनको प्यार से ही देखती है। जब वो एंड में गोदी में उठा के लेके जा रहा था तब अर्चना ने बोला मार दे इसको। अर्चना को ही पता है कि यार ये जितने भी घर में लव कपल्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा जेन्युइन कपल अंकित और प्रियंका का है। बट प्रियंका को रियलाइज़ करना पड़ेगा कि गेम इस तरह से प्रियंका का ही ख़राब हो रहा है। अगर अंकित को वो दिखाने के लिए भी ये सब कुछ कर रही है, इस तरह से भी प्रियंका का गेम ख़राब हो रहा है, क्योंकि उसका गेम अंकित के बीच में ही रह गया है। अब मैंने देखा है 2-4 दिन से प्रियंका के कोई बड़े मुद्दे बाकियों के साथ नहीं हो पा रहे। डिस्पाइट जो एक मुद्दा साजिद खान के साथ हुआ था उस टास्क में, उसके अलावा प्रियंका मुझे इस हफ्ते नज़र नहीं आई, और नज़र आई भी तो इस तरह से कि वो अंकित को बैश कर रही है। जबकि मुझे अंकित गलत नहीं लगता, मुझे प्रियंका भी गलत नहीं लगती, उनकी नेचर डिफरेंट है। उनकी नेचर जो है वो बिग बॉस के हिसाब से नहीं है अंकित की, इस पर प्रियंका को उसको ब्लेम नहीं करना चाहिए। अंकित का जितना सफ़र है वो उतना सफ़र करेगा, बाद में वो निकल जाएगा। इज़ नॉट अ बिग बॉस मटेरियल, इज़ नॉट अ विनर मटेरियल, वो प्रियंका को भी पता है। लेकिन अब 8 हफ्ते हो गए हैं, इस तरह से ओवर प्रोटेक्ट करना अंकित को आई डोंट थिंक सो कि अब जो है उसको करना चाहिए, क्योंकि इट्स नाउ ओनली 1.5 मंथ जिसमें विनर डिसाइड होकर हम सबके सामने आ जाएगा। इसमें प्रियंका का अंकित को इतना सपोर्ट करना नहीं बनता। अब हम लोग बात करते हैं अगली बात की, जो है सुम्बुल। जो सुम्बुल डुम्बुल है, क्या ही बोलूँ उसके बारे में। आपके पापा फिर से आपको कॉल पे समझा के गए हैं कि शालीन टीना से दूर रहो, उनको उनकी औकात याद कराओ।
यार आप अपने पापा की ही बेइज्जती कर रहे हो और कहीं ना कहीं आपके पापा को रियलाइज़ हो चुका है कि आप तो समझने वाले नहीं हो, यार डीपली इन लव विद शालीन, जो कि साफ साफ दिखता भी है। चाहे आपके पापा छुपाने की कोशिश करे, आप छुपाने की कोशिश करो, वो आपको पता लग ही जाता है। जिस तरह वो शालीन को हक करती है, उसके साथ रहती है, टीना के साथ बैठी होती है, उसके पापा के कॉल के बाद भी अगर वो ये नहीं समझती है तो सबसे बड़ी डम्बो वो लगती है। और आई विश फहमान खान जो घर के अंदर आ रहा है तो वो उसको वापस लेके चला जाए, क्योंकि उसके पापा ने भी वोट अपील कर दी है कि भाई मेरी बेटी को वोट मत करना, मेरी बेटी मुझे घर में चाहिए। तो भाई पापा जी आप आके अपनी बेटी को ले जाओ, क्योंकि आपकी बेटी कुछ खास तो शो में कर नहीं रही है, उल्टा आपका नाम ही खराब करके जा रही है। और आज जो बहुत ही चीप हरकत मुझे लगी सुम्बुल की, कि आप सौंदर्या को बोल रहे हो कि वो प्रियंका अंकित के बीच में घुस रही है। आई मीन आप जो उसके बीच में घुस रही थी टीना और शालीन की, आप घुसी भी हो अभी तक, वो आपको नज़र नहीं आता। आपका पूरे दिन में एक ही फुटेज आता है, वो भी नेगेटिविटी से भरा हुआ। सौंदर्या वहाँ पे जाके उनको उनके रिलेशनशिप को ख़राब नहीं कर रही, वहाँ पे वो अंकित को नहीं चुरा रही है प्रियंका से। यहाँ पे आप शालीन के साथ चिपकी पड़ी हो। मैंने नहीं देखा कि सौंदर्या ने कभी अंकित को हक किया हो या उसके साथ बैठी हो हाथ में हाथ पकड़ के, या उसको इस तरह से गले लगा रही हो, पागल हो रही हो उसके लिए। आप शालीन के लिए पागल हो रही हो, जो उनका रिलेशनशिप अफेक्ट कर रहा है, हमें दिखाई दे रहा है। और आपके पापा ने मना किया आप टीना और शालीन से दूर रहो, फिर भी जाके उनके साथ बैठ रहे हो, और बैठ भी रहे हो, पूरे दिन का एक फुटेज ले रहे हो। उस फुटेज में भी आप सौंदर्या की बुराई कर रहे हो, किस मुद्दे में, कि वो अंकित और प्रियंका के बीच में घुस रही है। आई मीन पापा जी आपकी बेटी को आप आके ले ही जाओ, क्योंकि अभी वोटिंग ट्रेंड, आई होप सुम्बुल फैंस जो हैं उसको वोट ना करें। 2 बजे वोटिंग ट्रेंड बंद होना है, और उससे पहले आई होप सुम्बुल जो है कम वोटों के कारण फहमान खान उसको खुद ही घर से लेके चला जाए, क्योंकि सुम्बुल यहाँ पे अब उसका गेम टोटली लॉस्ट हो चुका है। अब जो भी वो कर रही है अपने घर वालों की सिर्फ बेइज्जती ही करवा रही है। तीसरा मुद्दा जो मुझे लगा कि ये जो सारी की सारी फाइट हो रही थी, इसमें जो सौंदर्या ने अर्चना को मनाया, और उसके बाद उसने प्रियंका और अंकित का जो एक एक सॉफ्ट कॉर्नर देखा मैं सौंदर्या का, कि सौंदर्या कितनी अच्छी एक सेंसिबल है, कि उसने जो है अच्छे से इस पूरी सिचुएशन को टैकल किया। उसने दोस्तों को अलग होने नहीं दिया, कहीं ना कहीं वो बाइंडिंग फैक्टर थी, उसने जोड़ के रखा दोस्तों को। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी कि यार आप इस तरह से अपने दोस्तों को साथ रख के बैठे हुए हो और आप अपने दोस्तों को प्रोटेक्ट कर रहे हो। ये चीज़ बड़ी अच्छी थी, जो मुझे सौंदर्या की अप्रिशिएट करनी थी इस पूरी वीडियो के अंदर। सेकंड, मुझे एक चीज़ जो बहुत वियर्ड लगती है कि शिव जो है वो खुल के सामने नहीं आ पाता। शिव के अंदर पोटेंशियल है, शिव बोल सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं शिव की गेम साजिद खान के अंडर चली गई है। शिव को मैंने देखा है हर एपिसोड में दूर बैठ के तबसरे कर रहा होता है एमसी स्टैन से या निम्रत से, उसके बारे में कि वो अभी ये कर रहा होगा, वो अभी ये कर रहा होगा, वो ऐसी है, वो वैसी है। लेकिन जब वो फेस पे जाता है तो टोटली अपोजिट हो जाता है। शिव की यहाँ पे ऑन फेस लड़ाई किसी के साथ नहीं करता, लेकिन उसी की बैक बाइटिंग, उसी की बिचिंग पीछे बैठ के कर रहा होता है। शालीन टीना की बेचिंग निम्रत से कर रहा होता है, सौंदर्या की बेचिंग वो एमसी स्टैंड से कर रहा था, उससे पहले प्रियंका और अर्चना की बेचिंग वो पीछे बैठ के टीना से कर रहा था। यार तो आप अगर इतना ही बिचिंग करनी है तो आप सामने उनके मुंह पे बोलो, उनके मुंह पे मीठे ना बनो। उनके पास जाके आप ऐसी कोई बात नहीं करते, वो सब समझते हैं शिव हमारा दोस्त है, शिव ऐसा कुछ करता नहीं है। लेकिन शिव की बार बार ये जो शॉट्स दिखाते हैं कि वो पीछे बैठ के बिचिंग कर रहा है, फ्रंट पे आके नहीं बोल रहा है, ये चीज़ शिव के हक में बेहतरी के लिए नहीं है, क्योंकि पीठ पीछे बातें करने वाला कभी भी विनर मटेरियल नहीं होता। रुबीना दिलेक को ले लें, शिल्पा शिंदे को ले लें, सिद्धार्थ को ले लें, आप तेजस्वी को ले लें, उसके अलावा आप आप उसको गौहर खान को ले लें, ये सब लोग ऑन फेस थे। पीठ पीछे बैठ के बातें करने वाला यहाँ पे कोई भी नहीं था कि पीठ पीछे बुराई कर रहा हो, सामने मीठा बना हो। टीना शालीन आपको नहीं पसंद, लेकिन आप ये टीना शालीन को नहीं बोलते, ठीक है। आपको सौंदर्या नहीं पसंद, आप सौंदर्या को भी नहीं बोलते, आप उसके सर पे हाथ रखते हो। तो ये बातें बहुत ही डबल गेम लगती है, और ये चीज़ मुझे पसंद नहीं आती कि आप जो मुँह पे हो वही पीछे रहो, जो पीछे हो वही मुंह पे रहो, लेकिन आप ये चीज़ नहीं कर रहे, जो कि आपका ही गेम ख़राब कर रही है। अब हम लोग बात करते हैं वहाँ पे साजिद खान और अर्चना की जो फाइट हुई, जो मेन एक मुद्दा था घर का, उसमें कौन सही था कौन गलत था। देखें, जो अर्चना ने किया, जो साजिद ने किया, अगर हम इसको परसेंटेज में नापें तो जो साजिद ने किया वो गलत था। क्यों गलत था, एक्सप्लेन करता हूँ आपको।
साजिद खान को अर्चना की वो बात चुप गई जब अर्चना ने बोला कि बहुत फेयर कैप्टन है, एटलीस्ट फेयरली राशन डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, अपनी मंडली वालों को सपोर्ट नहीं कर रहा। अर्चना ने ये बात बोली, गेम है प्रोवोकेशन का। ऑब्वियसली उसने बात ये साजिद खान को बोली थी। साजिद खान जब सुबह बैठ के लोगों को ये समझा रहा है कि भाई अगर वो आपके बाप पे जाए तो आप बोलो ठीक है, ओके फाइन, आप खुद उसके बाप पे जा रहे हो और वो आपको ना बोले, ऐसा कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो आप। साजिद खान ने उस चीज़ को दिल में रख के बैठ गया। थोड़ी देर बाद साजिद खान ने बोलना शुरू किया, निकाले जाने वाले लोग भीख मांगते हैं, माफिया मांगते हैं, ये वो करके फिर आया कि हाँ हाँ शिव तुम फेयर कैप्टन हो। क्योंकि उसको रियलाइज़ हो चुका था कि उसने अनफेयर किया था अर्चना के साथ। अर्चना ने ये बात शिव को बोली और शिव को बीच में रख के साजिद खान ने अर्चना को ये बात वापस ऑन हर फेस दी। और अर्चना ने फिर आगे से बोला हाँ हाँ ठीक है। उसने बोला फिर किसी के बाप की औकात नहीं है कि वो बिग बॉस को चला सके। तो अर्चना ने आगे, भाई उसने किसी का बाप बोला, ठीक है, मुझे तो ये हैरानी है कि सब किसी मतलब सारे घर वाले उस चीज़ में आ सकते हैं, सारे घर वाले उस चीज़ को अपने ऊपर ले सकते हैं कि किसी, आप एक्सप्लेन करो कौन किसी, आप ऐसे नहीं छोड़ सकते इस पूरी बात को इनकम्प्लीट। तो अर्चना ने ये स्टैंड लिया क्योंकि अर्चना को पता था कि उसको बोला जा रहा है, घर वालों को ही पता था कि अर्चना को बोला जा रहा है। अर्चना ने बोला हाँ ठीक है, किसी के अगर मेरे बाप के पास इतना पैसा होता तो बिग बॉस चला सकता, अगर आपके अपने पापा से पूछ लो क्या वो भी चला सकते हैं बिग बॉस। अर्चना ने ये बोला और साजिद खान इस चीज़ का वेट कर रहा था। वो सोच समझ के खड़ा हुआ, उसने बोला तुमने प्रोवोक कर दिया, चलो निकलो। वो ये वेट कर रहा था कि अर्चना ऐसा कुछ करे और वो उसको घर से निकलवाए। साजिद खान को ना ये बहुत ही कोई एक माइंड में बबल है कि अगर तो वो अर्चना को जो है प्रोवोक करेगा तो अर्चना को वो घर से निकलवा सकता है, जबकि ऐसा नहीं है। बिग बॉस घर के अंदर खुद अर्चना को लाया, सलमान खान घर के अंदर लाया है। उसके अंदर अगर इतनी हिम्मत होती साजिद खान के अंदर तो जब पहले उसने अर्चना के खिलाफ बातें की थी बिग बॉस तभी अर्चना को निकाल देता, लेकिन नहीं। बिग बॉस सपोर्ट बेशक कर रहा है साजिद खान को, लेकिन वो अर्चना को भी घर से नहीं निकालेगा क्योंकि पूरा कंटेंट और टीआरपी देने वाली एक अकेली लड़की अर्चना ही है घर के अंदर। और ये बात साजिद की मंडली को भी पता है और साजिद की मंडली कहीं ना कहीं इसी बात का फ़ायदा उठाती है, किसी ना किसी तरह उसको प्रोवोक करके उसको घर से निकलवाए। खैर उसके बाद क्या हुआ कि साजिद खान जो है उसको बातें बोलता गया और पर्पसली साजिद खान ने स्टूल किक करके अर्चना के ऊपर गिराया। वरना आपका क्या मकसद है टांग मार के उस चीज़ को गिराने का? आपको पता है वो अर्चना के पास रखी हुई, अर्चना को लग जाएगी, आपने जान के किया, आपको अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं है, तो यह आपकी प्रॉब्लम है, इसमें अर्चना का मसला नहीं है। अर्चना ने आपको तब तक कुछ नहीं बोला, आपके बाप पे नहीं गई जब तक आपने उसको पर्सनल अटैक्स नहीं किए। अर्चना ने आपको बाद में बोला और वो भी पापा कह के बोला। उसके बाद अर्चना ने तारीफ की, साजिद खान उतर गया ट्रक से, उसने बोला यू आर अ गुड डायरेक्टर। वो अर्चना ने टॉन्ट मारा था, लेकिन साजिद खान को ऑब्वियसली साजिद खान को पता था कि मैं एक गलती कर चुका हूँ, उसको किक करके स्टूल लग चुका है। उस बात का मुद्दा बनेगा क्यों ना अब अर्चना को प्रोवोक किया जाए गालियाँ दे के, क्योंकि अगर उसकी दीदी के या माँ बाप के बारे में गाली दोगे या कुछ बोलोगे तो अर्चना कुछ आगे से बवाल करेगी। और वही हुआ, साजिद खान ने गंदी से गंदी गाली जो कि उसके प्रोफेशन को सूट नहीं करती, उसकी पर्सनैलिटी को सूट नहीं करती साजिद खान के, उसने वो निकालना शुरू की अर्चना के लिए। अब मुझे बताओ ये कहाँ का जायज़ बात है कि आप अपने पापा के लिए तो खड़े हो गए लेकिन किसी और की माँ को आप गंदी से गंदी गाली निकाल रहे हो। तो आई एम वेरी हैप्पी कि अर्चना खड़ी हुई, उसने ऑन हिज फेस दिया कि अपनी माँ को देख, और बहुत अच्छा हुआ अर्चना अकेली खड़ी रही। आज एक चीज़ मुझे बुरी लगी कि सौंदर्या प्रियंका वहाँ पे अर्चना के साथ खड़ी क्यों नहीं हुई। बाद में जाके वो इस बारे में क्यों बात करी थी कि हाँ साजिद खान ने भी गलत किया है, वहाँ पे खड़े होके बोलते कि साजिद खान आप चुप रहो, आप माँ की गाली नहीं दे सकते, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम नहीं है साजिद खान ने गाली निकाली हो। इससे पहले वो गौतम को भी निकाल चुका है, इससे पहले वो अर्चना को भी पहले निकाल चुका है, और इससे पहले अब उसने अर्चना को भी निकाली, दोबारा निकाली है उसने। तो ये आप बार बार ऐसी चीप हरकतें नहीं कर सकते। प्रियंका और सौंदर्या को यहाँ पे स्टैंड लेना चाहिए था अर्चना के लिए कि बेशक अर्चना दोस्त नहीं है, समझ गया, लेकिन एटलीस्ट आप खड़े रहो। अर्चना ने गलत किया है लेकिन अर्चना ने गाली नहीं निकाली। साजिद खान आके 6 से 7 दफ़ा माँ की गंदी बातें वो करके गया और बाहर जाके उसने विक्टिम कार्ड प्ले करना शुरू कर दिया। इस दौरान इस बीच मुझे एक चीज़ बड़ी गलत लगी कि निम्रत और टीना कहाँ से बीच में घुस गए, और टीना ने तो एक बहुत ही चीप हरकत की। ऐसी लड़की भाई तुम रश्मि देसाई नहीं बन सकती, या तुम अगर वो बनना चाह रहे तो वो नहीं बन पाओगी। रश्मि देसाई एटलीस्ट तुमसे बेहतर खेलती थी। टीना दत्ता जी आप बहुत ही बकवास खेल रहे हो, आप नेगेटिव लग रहे हो। रश्मि नेगेटिव नहीं लगती थी, रश्मि के अंदर स्पाइन थी कि वो
शो के विनर के साथ कॉम्पीट कर रही थी। आप तो लूजर्स के साथ भी कॉम्पीट नहीं कर रहे, आप तो अपनी ही दुनिया में टिंजिल टाउन में आप गुम हो चुके हो, शालीन के अंदर गुम हो चुके हो। आपका कोई गेम नहीं है तो आप उसका गेम कॉपी ना करो। और दूसरी बात जो मुझे बहुत इशू लगा कि जब साजिद खान का ये मुद्दा हुआ, इनमें से एक भी लड़की नहीं बोली कि आप उसकी माँ को गाली नहीं दे सकते। कोई भी लड़की अर्चना के लिए स्टैंड उसने नहीं लिया, साजिद खान के लिए अर्चना को बोले जा रहे थे। ये चीज़ मुझे गलत लगी कि यार इतना क्या आपने उसको सर पे उठाया हुआ है कि आप उसको कुछ मना नहीं कर सकते, साजिद खान को बोल नहीं सकते। एक चीज़ जो मुझे अंकित सौंदर्या और उनके ग्रुप में अच्छी लगती है वो ये अच्छी लगती है कि ये लोग आपस में एक दूसरे से लड़ते हैं, एक दूसरे को गलतियाँ बताते हैं, एक दूसरे से लड़ाई झगड़े करते हैं। ये लोग फेक नहीं हैं। आप दूसरा ग्रुप देखो, उनमें अगर कोई गलत भी कर रहा हो ना, उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं दूसरे को बता सके कि आपने गलत किया है। वो लोग नहीं करते हैं, वो लोग नहीं करते हैं। वो लोग अपने बंदों को सपोर्ट करते हैं, जैसे कि सूरज बड़जात्या की फिल्म चल रही है और अगर सपोर्ट ना किया तो हमारे लिए मसला हो जाएगा। एटलीस्ट आपकी तरह वो 4 लोग फेक नहीं है, वो आपस में लड़ते हैं, आपस में दोस्ती भी करते हैं, आपस दूसरों को गलतियां बताते हैं और साथ बाद में जुड़ भी जाते हैं। ये चीज़ मुझे देखने में अच्छी लगती है। टीना और निम्रत ने बेवजह बीच में घुसी, बेवजह बोली। अब बिग बॉस नहीं बोलेगा इनको कि आप किसी के मुद्दे में क्यों घुस रहे हो। टीना और निम्रत शालीन और एमसी स्टैन के मुद्दे में भी घुस गई थी, टीना और निम्रत अर्चना और साजिद के मुद्दे में भी घुस गई थी, टीना और निम्रत अर्चना और शिव के मुद्दे में भी घुसी थी। लेकिन बिग बॉस को, क्योंकि ये दोनों बहुएं बहुत प्यारी हैं, तो इनको तो वो कुछ नहीं बोलता, लेकिन प्रियंका को हर हफ्ते आके डाउन करके चला जाता है। तो ये चीज़ मेरे समझ से बाहर है कि भाई आपके अगर स्टैंड हैं तो वो सबके लिए इक्वल होने चाहिए, जबकि आपका ये बोलना प्रियंका को पूरे हफ्ते डाउन कर गया। प्रियंका को अब समझ नहीं आता कि वो किस मुद्दे में बोले, किस मुद्दे में ना बोले। आज भी प्रियंका को डर लग रहा था अगर वो साजिद के खिलाफ बोलेगी तो वो कहीं उस पर उल्टा बैकफायर ना हो जाए। तो ये आपकी जो हरकतें हैं बिग बॉस, ये मुझे समझ में नहीं आती। हर कंटेस्टेंट को डिफरेंट प्रोटोकॉल क्यों मिलता है यहाँ पे। फिर साजिद ने स्टैंड लेना शुरू किया, मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा, निकालो इसको बाहर। उसको अच्छे से पता था कि उसने अर्चना को किक किया, अर्चना इसका मुद्दा नहीं बना, लेकिन कहीं ना कहीं बिग बॉस जो है उसका मुद्दा बना सकते हैं। उसने उल्टा ये गेम अर्चना पे डाल दिया और खुद उसने सिंपैथी लेने की कोशिश की। अब बिग बॉस मुझे बताओ कि साजिद खान जो सलीम खान और सलमान खान के बारे में, अपने पापा के बारे में जो बातें कर रहा था, वो घर से बाहर की बातें थी। इसी बात पे वो प्रोवोक हुआ है। अर्चना ने उसको पापा की बात पे प्रोवोक किया ना, आपके कहने के मुताबिक। तो आपने कैसे अलाउ किया साजिद खान को कि जिस बात पे वो प्रोवोक हुआ है वही बातें वो शिव और स्टैन के साथ कर रहा है, निम्रत के साथ कर रहा है, अब्दू के साथ कर रहा है। आपने बीच में क्यों नहीं टोका? आपने साजिद को सजा क्यों नहीं दी कि घर के बाहर की बातें वो क्यों कर रहे हो जिस पे आप प्रोवोक हुए हो? ये अर्चना के लिए रूल डिफरेंट क्यों है? अर्चना ने जो आपकी पार्टी की बात करी थी नॉर्मल वे में, आपने सजा तो उसको दे दी, लेकिन यही बात जब साजिद खान ने की अपने घर के बारे में जिस पे वो प्रोवोक हुआ है, वो आपने साजिद खान को सजा नहीं दी। ये किस किस्म की आपकी पार्शियलिटी है? मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती है कि साजिद वहाँ पे एक बाहर की बात करे तो वो ओके है, लेकिन अर्चना अगर करे तो वो ओके नहीं है। फिर साजिद खान का जो भूख हड़ताल का मुद्दा था कि उसको पिज़्ज़ा मिलेगा, वो बड़ा अच्छा सा पचका हुआ कि बिग बॉस ने शिव और निम्रत को बुला के ये समझाया कि कहीं ना कहीं अर्चना सही थी इस मुद्दे में और ये अंडरस्टैंड करना चाहिए शिव और निम्रत को। और साजिद खान इस बात से डरा हुआ था कहीं उसको घर से बाहर ना निकाल दिया जाए जो उसने किक किया है, तो वो इस मुद्दे को बड़ा बना। साजिद खान इज़ वेरी वेरी क्लेवर और अपनी मंडली वो अपने साथ रखता है। ये उस मंडली वालों की बेवकूफ़ी है कि वो साजिद खान का असली चेहरा पहचान नहीं पा रहे। ये उनकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है और वो नज़र आ रही है। साजिद खान उन सबको अपनी तरफ मोल्ड कर लेता है, अपनी तरह का उनको बना देता है और कहीं ना कहीं सर करके उन सब का अपना गेम डिस्ट्रॉय हो चुका है। अब्दू जो एंटरटेनर था अंडर सर आया है, डिस्ट्रॉयड। शिव आया है, डिस्ट्रॉयड। एमसी स्टैंड डिस्ट्रॉयड। गोरी आई, निकल गई, ठीक है। निम्रत आई, डिस्ट्रॉयड। लेकिन इनको ये सिंपल बात समझ में नहीं आती है। तो ये था मेरा रिव्यू। आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि आप लोगों को कैसा लगा मेरा रिव्यू और आप लोग क्या मेरे से सहमति रखते हो और आप लोग किसको सपोर्ट कर रहे हो। किसी भी चीज़ में आप लोगों का जो भी राय हो मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए मुझे। गुड बाय।